बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये आज 5वां लेक्चर है इसका। अब देखिए 5 लेक्चर हो गए तो चैप्टर खत्म हो गया, आज हो जाएगा। बाकी एक्सरसाइज बच जाएगी, फिर टेस्ट लेने हैं, 2 दिन टेस्ट लूंगा आपके। तो इस तरह वो पूरा 2 हफ्ते में चैप्टर खत्म कर रहा था, तो वो फिर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। तो ऐसे अगर हम ये 2-3 दिन में ही वो पूरा पूरा टाइम पढ़ाएं तो वो फिर बाकी दिन क्या कर रहे हैं। ठीक है, समझ आए। अच्छा जी, ग्रीन हाउस इफेक्ट। बर्निंग फ्यूल सच एज ऑयल, गैस, कोल एंड वुड रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड गैस इनटू द एटमॉस्फेयर। अब ये जितनी चीजें जल रही हैं ना, लकड़ी भी जलती है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड हवा में छोड़ते हैं। अब वो कार्बन डाइऑक्साइड जो हीट जमीन की तरफ आती है, जमीन से टकराती है, जब वो वापस रिफ्लेक्ट होती है तो हवा के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड उसको ऑब्जॉर्व कर लेती है, जिससे जो हमारी हवा है या एटमॉस्फेयर है वो हीट अप हो जाता है। क्या हो जाता है? हीट अप हो जाता है। प्लांट यूज कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक देयर फूड, सो व्हेन ट्रीज आर कट डाउन द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर इंक्रीजेस। ये अमाउंट नहीं है। अमाउंट का मतलब मिकदार, माउंट का मतलब और कुछ होता है। अच्छा जी, इट ट्रैप द हीट फ्रॉम द सन एंड स्टॉप इट फ्रॉम एस्केपिंग इनटू द स्पेस। ये ट्रैप कर लेती है, जज़ब कर लेती है, या अगवा करना भी होता है। ट्रैप, ट्रैप कर लेना यानी जाल में फंसा लेना। ये अपने अंदर गैस को क्या करती है? जज़ब कर लेती है। जो सूर्य से रोशनी आ रही है, जमीन जो छोड़ रही है हीट को, वो भी, और जो ऊपर से आ रही है। एंड स्टॉप इट फ्रॉम एस्केपिंग इनटू द स्पेस, स्पेस में जाने से रोकती है। वापस हवा जो हीट जमीन से टकरा के वापस जा रही है, वो स्पेस में क्या होती है? रिलीज होती है। ये गैस क्या करती है? उसको नहीं जाने देती, अपने पास जमा कर लेती है। कीपिंग द अर्थ वार्म ऑन दिस वे इज कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट। इसको हम फिर वहाँ जिस एरिया में वो यानी ऐसा हो रहा है, या जहाँ ऐसा हो रहा है तो जमीन ज्यादा गर्म हो रही है, वहाँ हवा ज्यादा गर्म हो रही है, वहाँ गर्मी ज्यादा पैदा हो रही है। मसलन अगर बादल हो ना बाहर, सर्दियों में भी फुल दिसंबर जनवरी है, और कई दफ़ा मैंने एक्सपीरियंस किया, छोटा सा था मैं, तो मैंने कहा ये गर्मी क्यों लग रही है, मुझे नहीं पता था उस वक्त। तो लेकिन मैं सोचता ज़रूर था कि यार ये तो बाहर बहुत सर्दी है, और मैंने ये लहाफ या रज़ाई या कंबल लिया हुआ है और मुझे गर्मी लग रही है, मैंने कंबल उतार के सोता था। तो ये क्यों लग रही है इतनी गर्मी? तो जब मैंने बाहर देखता रात को आके, तो बादल होते थे। क्या होते थे? बादल। ये मुझे नहीं समझ आता था ये क्या वजह है। उसमें मैं छोटा सा था, लेकिन जैसे बड़ी क्लासों में है, मुझे पता चल गया कि ये तो ग्रीन हाउस इफेक्ट है। वो जमीन जो हीट छोड़ती है, वो बादलों से टकरा के वापस आती है हमारे पास दिसंबर में और जनवरी में, और कितनी सर्दी होती है। और उस एरिया में फिर क्या हो जाता है? गर्मी बढ़ जाती है। क्या हो जाता है? गर्मी बढ़ जाती है। इसको ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस इफेक्ट। ये देखें, ये सूरज से रोशनी आई, ये ऊपर जाती है, फिर वापस आती है, ऊपर जाती है, वापस आती है। और यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, वो टकराने के बाद क्या है कि इस एरिया में क्या हो जाएगा कि हीट बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगा? कुछ हीट। रोशनियां जो सूरज की होती है वो जमीन के अंदर चली जाती है ना। हाँ, नहीं, रिफ्लेक्ट हो जाती है, वो तो हीट अप हो जाती है जमीन, तो रिफ्लेक्ट हो जाती है सारी की सारी। ये रिफ्लेक्ट हुई, वो फिर ऊपर से फिर रिफ्लेक्ट होकर उस एरिया में आएगी। अगर बादल भी हैं तो वो क्या होता है? इसको हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? सम ग्रीन हाउस। सनलाइट दैट हिट द अर्थ इज रिफ्लेक्टेड। कुछ सनलाइट जो जमीन रिफ्लेक्ट करती है, वो जो है वापस जमीन के ऊपर आ जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेस इन द एटमॉस्फेयर ट्रैप हीट। ये हीट को ले लेती है, कीपिंग द अर्थ वार्म। इससे जमीन जो है वो गर्म रहती है। क्या रहती है? जमीन गर्म रहती है। अच्छा, अब ये भी देखें यहाँ पे कि सनलाइट आ रही है, फिर ये सूरज की सरफेस से या बादलों से भी टकरा के वापस जाती है। सनलाइट क्या है? बादलों से भी टकरा के वापस जाती है, हीट भी वापस चली जाती है। सोलर रेडिएशन पावर द क्लेम क्लाइमेट सिस्टम।
Some solar radiation is reflected by the earth and the atmosphere. बाद जमीन रिफ्लेक्ट करती है, ऊपर से जो बादल हैं या एटमॉस्फेयर हैं वो भी रिफ्लेक्ट करता है। तो अब बाज एरिया में क्या होता है, जहाँ बादल हैं जैसे मैं बता रहा था कि वो वापस आती है टकरा के, ऊपर जाती है साइडों से तो वापस चली जाती है, लेकिन जहाँ बादल है वहां से वापस आ जाती है। वो एरिया जो है वो हीटअप हो जाता है, वहाँ गर्मी लगने लग जाती है सर्दियों में भी। तो some of the infrared radiation passes through the atmosphere but most is absorbed. ज़्यादातर infrared radiation क्या होती हैं, absorb होती हैं, re-emitted in all direction, दोबारा हर सीमत में ये जाना शुरू कर देती हैं, ठीक है, by greenhouse gases and molecule and cloud molecular इधर gases and greenhouse gases की वजह से, ठीक है, to warm the earth surface and the lower एटमॉस्फेयर, अर्थ सरफेस को वार्म करती हैं और एटमॉस्फेयर का लोअर एटमॉस्फेयर से क्या होती है, ये वापस आना शुरू हो जाती है हीट जमीन के ऊपर, ठीक है। अच्छा जी, अभी ये वही बताया, सोलर रेडिएशन पासिस थ्रू द क्लियर एटमॉस्फेयर, क्लियर एटमॉस्फेयर से जाती है। इनकमिंग सोलर रेडिएशन कितनी होती है, 34.3 वाट पर मीटर क्यूब, कितनी है, 33.4 वाट पर मीटर क्यूब एनर्जी की वो उसने बताया मिकदार कितनी जो नीचे आ रही है। नंबर 2, नेट कमिंग सोलर रेडिएशन 440 वाट पर मीटर क्यूब। एक्चुअली वो कह रहा है कि जो ऊपर से आ रही है ना वो 440 वाट है, ये बहुत ज्यादा है, लेकिन जो एटमॉस्फेयर है वो रोकता है, तो ये कितनी बाकी बच जाती है, 34.3 वाट। ये पॉइंट यहाँ लगा होगा, इतनी ज्यादा नहीं है, ठीक है, ये बच जाती है। सम सोलर रेडिएशन इज रिफ्लेक्टेड बाय द एटमॉस्फेयर एंड द अर्थ सरफेस। अब बास जो है वो जगह पे सोलर रेडिएशन रिफ्लेक्ट होती है, ठीक है, आउट गोइंग सोलर रेडिएशन जो बाहर जा रही है वो 103 वाट पर मीटर स्क्वायर, जो रिफ्लेक्ट हो रही है ना ये वाली, वो कितनी, 103 वाट पर मीटर स्क्वायर है, कितनी है, 103, हाँ ये पॉइंट नहीं है, ये 343 है, कितनी है, 43, इसको माइनस कर दें इसमें से, तो वो हमारे पास कितनी बच जाएगी जो वापस जा रही है, 103 वाट पर मीटर क्यूब जो वापस जा रही है, ठीक है, बात समझ आ रही है। अच्छा जी, नंबर 4, सोलर रेडिएशन इज अब्सॉर्ब बाय द अर्थ सरफेस एंड वार्म इट, कितनी है, 168 वाट पर मीटर क्यूब, ये जमीन के अंदर अब्सॉर्ब हो जाती है। वो एक्चुअली मुझे नजर नहीं आ रहा था यहाँ सही तरह, वो स्लाइड छोटी थी, मैंने उसको एक्सटेंड किया तो वो बलर्ड हो गई, बलर्ड का मतलब है फट गई है। अच्छा जी, अब इधर आ जाएं जी, नंबर 5, some of the infrared radiation is absorbed and re-emitted by the greenhouse molecule gas molecule. The direct effect in is the warming of the earth surface and the troposphere। ऊपर जो एक लेयर है ना उसको ट्रोपोस्फेयर कहते हैं, यही वाली जो लेयर जहाँ पे लिखा है इसने, तो वो कह रहा है कि ये जो है वो हीट अप हो जाती है, ठीक है। सरफेस गेन मोर हीट एंड इंफ्रारेड रेडिएशन इज इमिटेड अगेन, सरफेस जो ज़मीन की ज़्यादा हीट अप हो जाती है, इंफ्रारेड रेडिएशन दोबारा इमिट होती है। सम ऑफ द इंफ्रारेड रेडिएशन पास थ्रू द एटमॉस्फेयर एंड इज लॉस्ट इन स्पेस, वो वापस रिफ्लेक्ट होती हैं और हवा में क्या होती हैं, लॉस हो जाती हैं, क्या हो जाती हैं, लॉस हो जाती हैं। और नेट आउटगोइंग इंफ्रारेड, बाहर जो जा रही है इंफ्रारेड 240 वाट्स पर मीटर क्यूब, इतनी एनर्जी की इंफ्रारेड बाहर जा रही है, ठीक है। तो ये उसने बताया इसमें कि कितनी गैसों की कैपेसिटी कितनी है, एनर्जी कितनी है, तो पावर कितनी है, एनर्जी नहीं पावर, वाट पर मीटर क्यूब ये पावर में आता है, तो पावर कितनी है, तो कितनी आ रही है कितनी वापस जा रही है, वो ये इसने बताया यहाँ पे, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखें, आपको नजर आएगा यहाँ से गैसेस आ रही हैं, यानी सॉरी सनलाइट आ रही है और ये इस एटमॉस्फेयर से गुजरेगी, यहाँ बादल वगैरह भी हैं, थोड़े से बादल हैं, ठीक है, और ज़मीन से टकराने के बाद ये वापस जाएगी तो कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल उसको ट्रैप कर लेंगे, या इसको हासिल कर लेंगे, या इसमें एनर्जी अब्जॉर्ब हो जाएगी और ये हीट अप हो जाएंगे। अब एक मॉलिक्यूल थोड़ी बड़ा हुआ, हजारों मॉलिक्यूल होंगे,
ठीक है, किसके? कार्बन डाइऑक्साइड के। ये कार्बन डाइऑक्साइड CO2 पता होगा, ये वाटर है मॉलिक्यूल, ये भी, और ये मीथेन है, जो गैस नहीं हम जलाते घर में, तो ये वो जो लीक होके ऊपर चली जाती है अभी हवा में। तो जो ज़ाहिर है लीक तो होती है पूरे पाकिस्तान में या पूरी दुनिया में लीक हो रही है गैस भी कहीं ना कहीं से। तो ये इसके मॉलिक्यूल क्या करते हैं? हीट अप हो जाते हैं। वाटर के वेपर जो है वो भी हीट अप हो जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी हीट अप हो जाती है। अब इसके हीट अप होने की वजह से यहाँ एनर्जी पूरे एरिया में बढ़ जाती है। इसको हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? यहाँ से वैसे क्लियर हो गया होगा अब आपको। ठीक है बच्चों? अच्छा जी, अब ये दोबारा देख लें। ये इसने एक हिस्सा काट के दिखाया, एनर्जी वापस जा रही है, वहां से टकरा के फिर वापस आ रही है एटमॉस्फेयर में। तो फिर यहाँ पे भी ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है बढ़ जाएगा। ठीक है। अच्छा जी, अब वो उसका काजेज क्या है ग्रीन हाउस इफेक्ट के बढ़ने के? ये धुआं वगैरह जितना भी फैक्ट्रियों का होता है, तो बड़े बड़े बॉयलर लगे होते हैं बड़े मुल्कों में, ऐसा है, पाकिस्तान में भी है, कम है, लेकिन जो ज़्यादा एनर्जी वगैरह के ये मसले हैं ना, ये इंग्लैंड वगैरह, ये जो तरक्की याफ्ता मुल्क है ना, वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा है। क्या है वहाँ पे? बहुत ज़्यादा है इसका इफेक्ट। ठीक है। अच्छा जी, ये भी वही, धुआं ऊपर जाता है तो फिर इससे क्या होता है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और दूसरी वाटर वेपर्स भी ज़ाहिर है ऊपर जाते हैं। और भी वो तो गैसेस, लेड वगैरह जो हमने पहले पढ़ा था, तो ये यहाँ पे भी इफेक्ट होता है इसका। ठीक है। अच्छा जी, अब ये वही ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन से हैं? एक कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, ये देखें, एक कार्बन है, दो ऑक्सीजन है। तो वाटर H2O, ये दो हाइड्रोजन है, इधर भी ये हाइड्रोजन है। तो H2O पानी का फार्मूला होता है। मीथेन CH4, एक और इसने बताया नाइट्रस ऑक्साइड, N2O। क्या है ये? नाइट्रस ऑक्साइड। मैं जरा बड़ा करके दिखा दूंगा, ये देखें, N2O। क्या है ये? N2O। तो नाइट्रस ऑक्साइड है, यानी तीन, एक, दो, तीन, चार, चार जो गैसेस है ना, ये हमारे लिए बड़ी नुकसान का बायस है। ये इनके मॉलिक्यूल हीटअप हो जाते हैं, एनर्जी को ट्रैप कर लेते हैं, यानी खींच लेते हैं, हीट को आगे बाहर नहीं जाने देते, और इनके हीटअप होने से पूरा माहौल जो है या हवा जो है हीटअप हो जाती है, जो हमारे लिए नुकसानदेह है। ठीक है। कौन कौन सी गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर्स, ये भी गैसेस में आता है ना, गैस में ऐसे कि वो स्टीम होती है ना। अच्छा जी, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड, N2O। ठीक है। इफ द अर्थ एटमॉस्फेयर बिकम मच वार्मर, अगर जमीन का माहौल ज्यादा गर्म हो जाए, तो आइस कैप एट द पोल विल बिगिन टू मेल्ट। अब ये क्या होगा? पोल वाली जो गैसेस है मेल्ट होना शुरू हो जाएंगी। द मेल्टेड आइस विल काज अ लेवल ऑफ सी टू राइज। अब आइस मेल्ट होगी तो पानी ऊपर आना शुरू हो जाएगा जो समुंदर का है, और जिसकी वजह से बहुत सारे मसाइल पैदा हो सकते हैं, बहुत सारे शहर डूबने का चांस है, मैंने कल भी बताया था, which causes serious floods in low-lying towns, cities and fields। यानी जो नीचे इलाके हैं में ज़्यादा मसाइल हैं, और फ्लड आने का खतरा है, यानी सैलाब आने का समुंदर से खतरा है, पानी अंदर आ जाएगा और शहर डूब जाएंगे। ठीक है। अच्छा जी, अब ये देखें, यहाँ पे क्या, ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से ये पिघल रही हैं सारी, एंटार्कटिका ये है। ठीक है। और मेल्टिंग आइस एंड सी लेवल, अब सी लेवल ये है कि ये सी लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है, ये मेल्ट होके नीचे आ रही है। ठीक है। क्लियर? तो ये वो बात यहाँ बताना चाह रहे थे। ये भी देखें, मेल्ट होके क्या है, सारी बर्फ जो है पिघलना शुरू हुई है, और सारा बर्फ पिघल के क्या है, पानी के अंदर आ रही है। वो इस वजह से कि ऊपर हवा जो है वो गर्म होती जा रही है, क्योंकि गैसेस उसमें जो है वो हीटअप हो रही है, एनर्जी ट्रैप कर रही हैं, वो उसके गर्म होने की वजह से ये भी जो है वो ख़त्म होते जा रहे हैं, जिससे शहरों के डूबने का ख़तरा है। अच्छा जी, अभी यहाँ पे भी देखें, ये बर्फ़ जो है पिघली हुई है, और ये जानवरों के लिए भी ख़तरा है जो इधर रहते हैं, अगर उनको तो ठंडा माहौल चाहिए, नहीं होगा तो ये तो मर जाएंगे सारे। ठीक है। अच्छा, इफ सी बिकम वार्मर, सी एनिमल एंड प्लांट विल अफेक्टेड। अब सी एनिमल, अब ज़ाहिर है ये सारा गर्म हो जाए तो क्या हो जाएगा, ये तो रह नहीं सकेंगे, ये बर्फ़ के बगैर नहीं रह सकते। अगर आप इनको उठा के पाकिस्तान ले आए तो वहाँ मर जाएंगे ये। तो पाकिस्तान में गर्मी है, तो इनको भी ऐसे ही माहौल चाहिए जहाँ ये रह रही है। बहुत हीट अप बॉडी होती है इनकी। अब देखें, वो फुल
सर्दी है ना, जब फुल सर्दी का मतलब बर्फबारी हो रही है हर तरफ से, तूफान आ रहा है बर्फ का, तो ये खड़े हैं वहां पे, इनको कुछ नहीं होता, इतनी हीट अप है इनकी बॉडी, इतनी हीट अप है ये पेंगुइन जो होते हैं। तो ये क्या है कि ये खड़े रहेंगे वहाँ, क्या होंगे, खड़े रहेंगे वहाँ। और लेकिन अगर ये माहौल चेंज हो जाए, सर्दी ऐसी हो जैसी हमारे पाकिस्तान में होती है, वो तो इतनी सर्दी नहीं है, तो ये बेचारे जो है ना मरने का इनका चांस है, अगर ये हीटिंग प्रोसेस जारी रहेगा और बर्फ पिघलती रहेगी, बर्फ नहीं बचेगी, ये बेचारे जो है मर जाएंगे। अच्छा जी। पॉइजनस गैसेस एंड केमिकल फ्रॉम फैक्ट्री चिमनी डिसॉल्व इन रेन वाटर एंड फॉल एज एसिड रेन। अब एसिड रेन क्या, वो टॉपिक खत्म हो गया, क्या हो गया, टॉपिक खत्म हो गया। अब एसिड रेन क्या होती है, कहता है जहरीली गैसेस जो है फैक्ट्रियों की चिमनी से आ रही हैं, ये जो है, जो अभी मैंने पहले भी दिखाया था, ये जहरीली गैसेस निकल रही हैं फैक्ट्रियों की चिमनी से, ठीक है। अब इसमें क्या है, नाइट्रोजन है और कार्बन डाइऑक्साइड भी है, और इनकी वजह से क्या होता है, ये ऊपर वाटर वेपर जो है, बारिश के कतरे उनके साथ मिल जाते हैं और एसिड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एसिड। एसिड फिर वो जब बारिश होती है वो एसिड नीचे आता है, और जहाँ जहाँ फसलें हैं वो सारी तबाह हो जाती है। मेरे कल बताया था आपको, ये आज ये नया टॉपिक है। हाँ, तो ये सारे, इसको हम एसिड रेन कहेंगे। क्या कहेंगे, एसिड रेन। ये देखें, और कल भी मेरे ख्याल हमने ये पढ़ा था एसिड रेन। अच्छा चलो दोबारा हो जाएगा। तो उसकी वजह से क्या है, देखें यहाँ पे क्या है, ये नाइट्रोजन, नाइट N2X लिखा हुआ है, यानी कोई भी नाइट्रोजन ऑक्साइड हो सकता है, सल्फर डाइऑक्साइड होता है, ये यहाँ से ऊपर जा रहा है। तो ये बारिश के साथ जब मिल जाएगा तो फिर क्या होगा कि वो जो नीचे आएगा उसको हम जो एसिड होगा, क्या आएगा, पानी नहीं होगा, वो तकरीबन एसिड बन जाएगा, ठीक है। और वो एसिड बनने के बाद जो समुंदर की मछलियाँ वगैरह हैं वो भी तबाह हो जाएंगी, और इसके अलावा क्या है कि पौधे वगैरह जो हैं वो भी तबाह हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको हम एसिड रेन कहते हैं। क्या कहते हैं, एसिड रेन, ठीक है। हालांकि एसिड नहीं, बारिश ही है, लेकिन हमें ये पता चलता है कि ये एसिड रेन है। तो आप देखें, वेपर ऊपर गए, बादल बने, यहाँ चिमनी से क्या हुआ, कार्बन, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, डाई का मतलब होता है दो, ये नाइट्रोजन, ओ ऑक्साइड, टू डाइऑक्साइड, तीन हो तो ट्राइऑक्साइड कहते हैं। आपकी मालूमात के लिए कह रहा हूँ। अच्छा जी, तो ये जब मिलेगी पानी के साथ, तो ये सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला है, तेजाब बन जाएगा। क्या बन जाएगा, तेजाब बन जाएगा। हल्का होता है, लेकिन ये कि इफेक्ट करता है सारे पौधों पे। ये HNO3 दूसरा तेजाब है ये, ठीक है। ये तो सल्फ्यूरिक एसिड है, ये नाइट्रिक एसिड है। क्या है ये, नाइट्रिक एसिड। ये जब बारिश होगी, पता नहीं बारिश कहाँ कहाँ होती है, वहीं तो नहीं होती जहाँ ये, जहाँ बारिश होनी है वहीं होती है, तो फिर वहाँ सारे पौधे जो है तबाह हो जाएंगे, जंगल जो है वो क्या हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। और काफ़ी अरसे तक जो है ना, 10-15 साल तक वहाँ पौधे ही नहीं उगेंगे, ठीक है। क्लियर। ये गाड़ी से भी कह रहा है, ये गैसेज एमिट होती हैं, ये गाड़ी नज़र आ रही है ना, इससे भी होती है, यहाँ से भी होती है। क्लियर। तो ये देखो कितना मतलब कंटेमिनेशन और धुआं चल रहा है, तो ये सारा जो है इफेक्ट करता है हमारे एटमॉस्फेयर को। व्हेन एसिड रेन फॉल इन द रिवर, जब ये कहता है दरिया में जाती है, एंड लैक्स इट हार्म द फिशेज एंड प्लांट लिविंग इन द वाटर, जो पौधे और फिशेज हैं उनको ये नुकसान पहुंचाती है। अब ये देखें एसिड रेन हो गई है, तो उसकी वजह से ये फिशेज जो है ना डेड हो गई, ठीक है। तो ये एसिड रेन की वजह से ये ऐसा हुआ है। क्लियर। दिस रेन डैमेज क्रॉप्स एंड डिस्ट्रॉय ट्रीज एंड स्टोन बिल्डिंग। देखें ये एसिड रेन हो रही है जिससे ये फसलें सारी तबाह, ठीक है। और ये भी फसलें सारी, जो जंगल वगैरह जो है ना तबाह होता है, बड़े अरसे तक यहाँ उगता ही नहीं कुछ। ये देखिए नीचे से पौधे निकल रहे हैं, लेकिन ये कि ऊपर ये सारे तबाह हो गए हैं। कुछ साल, 2-3-4 साल के बाद ये फिर नीचे ऐसा ऐसा निकलना शुरू हो जाता है। अच्छा, ये भी वही है, एसिड रेन की वजह से। वही दोबारा बताया कि सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये ऊपर जाती है तो सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड बनता है। वो जब बारिश होती है समुंदर में या ज़मीन पे, तो समुंदर में जितनी आबी हयात है वो मरने के
करीब आ जाती है और ज़मीन के ऊपर पौधे वगैरह जो है वो क्या होता है, ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, तो ये इसके बाद इफेक्ट करती है, ये जो कोई भी मुजस्मे बने हुए या बिल्डिंग हम बनाते हैं ना, वहाँ संगमरमर का पत्थर लगाते हैं, उसके ऊपर भी तेजाब आके गिरता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड में तब्दील हो जाती है, गैस निकलती है और वो क्या करता है, उसको उसकी शक्ल बदल देता है और हमारे लिए बिल्डिंग में मुश्किल पैदा आती है। ये भी देखें, इसको भी ये किसी ने तोड़ा नहीं है, बल्कि ऊपर से जो बारिशें आती है ना, ये मेरा ख्याल है कोई 3000 साल पहले का बनाया था या 3500 साल पहले। तो ये जो है ना, अब इसके ऊपर बारिशें आके एसिड रेन भी कह लो तो वो फिर इसका हाल बुरा हो गया। वो ज़ाहिर है एसिड जहाँ पड़ेगा रिएक्शन शुरू हो जाएगा और वो रिएक्ट करके मुख्तलिफ गैसेस बन जाएंगी और ये जो है ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इन अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड ए लैक ऑफ रेन विल मेक द लैंड टू ड्राई एंड डस्टी फॉर एनीथिंग टू सर्वाइव। कहते और हिस्से जहाँ पे बारिश ना होने की वजह से क्या था, ड्राई लैंड हो जाती है, ये ड्राई है। पहले भी एक दिन ऐसा फोटो मैंने दिखाया था, लैंड क्या हो जाती है, ड्राई हो जाती है। ये देखें ड्राई है, बारिश नहीं हुई अभी, कोई जहाँ बादल हैं बारिश होने का चांस है, जिसने फोटो खींचा होगा ना वो देख रहा होगा कि अब यहाँ पे सीन अच्छा है, चलो फोटो बना ले, अब बारिश का चांस हो गया। लेकिन ये है कि अगर बारिश ना होने की वजह से लैंड ड्राई और स्केल्स बन जाते हैं ऐसे। बिल्कुल क्लियर। बस ये आज का लेक्चर था बच्चों, कोई बात आपने को पूछनी हो तो आप बता दें। जी बच्चों कुछ पूछना हो? हाँ जी बच्चों कुछ पूछना है? ये ओपन कर दिया सबको, कुछ पूछना है तो बता दें। जी नहीं, कल से एक्सरसाइज शुरू हो जाएगी, वो सारी चीजें आपने सर करनी नो है। क्वेश्चन। चलो जी ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।